हेलो स्टूडेंट्स। आप सारे घर पे सही होंगे, मस्त होंगे। आज हम ऑनलाइन क्लास में बेसिक जो सी लैंग्वेज है हमारी, या कहें सी प्लस प्लस लैंग्वेज है, उसके बारे में बेसिक रूप से थोड़ा सीखेंगे या कहें उसके बारे में थोड़ा जानेंगे क्या होती है बेसिक स्टेप से। तो बेसिक स्टेप में जो पहला है आपका, वो है इंट्रो करेंगे हम सी प्लस प्लस से। हम इंट्रोडक्शन करेंगे हम सी प्लस प्लस से। आपको पता है कि जब सी प्लस प्लस बनी थी उससे पहले कौन सी लैंग्वेज थी? सी लैंग्वेज थी। सी लैंग्वेज एक भाषा है जिसका उपयोग प्रोग्रामिंग बनाने के लिए किया जाता है। सी भाषा बहुत सारे फंक्शन ऑपरेटर का रूप होता था जिनको मिलाकर एक प्रोग्राम बनाया जाता था, एक कोडिंग बनाई जाती थी। लेकिन कमी क्या थी कि इसके अंदर एरर बहुत ज़्यादा आते थे। उसी को देखते हुए जो हमारे वैज्ञानिक थे जिसका नाम था ब्रियाना स्ट्रॉप्स, ब्रियाना स्ट्रॉप्स, उन्होंने क्या किया, इसके अंदर कुछ परिवर्तन करके एक नई लैंग्वेज का निर्माण किया। ब्रियाना स्ट्रॉप्स ने सी में थोड़ा सुधार किया, फंक्शन और ऑपरेटर कुछ ज़्यादा इस्तेमाल किए, जिसके कारण सी प्लस प्लस का रूप थोड़ा बड़ा हो गया। वो एक बड़े स्तर पर प्रोग्रामिंग का निर्माण होने लगा और एरर कम आने लगा। ब्रियाना स्ट्रॉप्स ने 1980 के अंदर सी प्लस प्लस का रीडेवलप किया, यानी सी को दोबारा कुछ विकास करके एक नया वर्जन बनाया जिसका नाम दिया सी प्लस प्लस। इसको बनाया था 1980 के अंदर। कहाँ पर बनाया गया? बेल लेबोरेटरी थी एक जिसका नाम था AT&T लेबोरेटरी, यहाँ पर इसको बनाया गया। बनाने का उद्देश्य था बड़े स्तर पर प्रोग्रामिंग का निर्माण करना। ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन सी और सी प्लस प्लस का। अब जो प्रोग्राम था, एक जो प्रोग्राम बनाया जाता है सी प्लस प्लस के अंदर, वो मुख्यतः 5 भागों के अंदर, यानी जो स्ट्रक्चर होता है प्रोग्राम बनाने का उसको 5 भागों के अंदर बांटा जाता है। कितने भागों में? 5 भागों के अंदर इसको बांटा जाता है। पहला जो भाग था उसका नाम था कमेंट सेक्शन। उसका क्या नाम था? आपके नोट्स के अंदर भी आप देख सकते हो, उसका नाम था कमेंट सेक्शन। कमेंट क्या होते थे? कमेंट वह होते हैं जिसके माध्यम से ये बताया जाता है कि हमने जो लिखा है ये लिखा है, इस प्रकार से हमने कुछ लिखा है, उसका नाम यह है, वो कमेंट सेक्शन में बताया जाता है। जब कमेंट को एक ही लाइन में लिखा जाता है तो वो सिंगल लाइन कमेंट कहलाते हैं, और जब कमेंट को 2 लाइनों में या 2 से 3 लाइन में लिखा जाता है तो मल्टी लाइन कमेंट कहलाता है। कमेंट सेक्शन थे वो 2 प्रकार के थे। कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के, 2 टाइप के कमेंट सेक्शन होते हैं। पहला जो कमेंट सेक्शन था वो था सिंगल लाइन कमेंट। इसको लिखने का तरीका था स्लैश, डबल स्लैश लिखते हैं और आगे कोई भी कमेंट जो भी लिखना है वो लिखते थे सिंगल लाइन के अंदर, यानी एक ही लाइन के अंदर। दूसरा था मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट, इसको लिखने के लिए स्लैश एस्टिक सिंबल लगाते थे और कोई भी कमेंट 2 या 3 लाइनों में लिखते और फिर एस्टिक पहले और स्लैश बाद में लगाते थे। तो ये 2 प्रकार के कमेंट थे।
पहला था सिंगल, दूसरा था मल्टी सेक्शन। ओके, आशा है आपको इतना समझ में आया होगा। अब 2 नंबर था हमारा हेडर फाइल। 2 नंबर क्या है? हेडर फाइल। हेडर फाइल क्या होती है? हेडर फाइल वह होती है जिसके माध्यम से कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम को रन किया जाता है, जैसे कि आईओ स्ट्रीम। तो आईओ स्ट्रीम क्या थी? एक प्रकार की हेडर फाइल का नाम था। आई का मतलब था इनपुट, यानी जो वैल्यू हम इनपुट करवाएंगे। ये काम किसके साथ करता है? सी इन के साथ कार्य करता है। आईओ स्ट्रीम जिसके अंदर आई था, आई का मतलब था इनपुट। इनपुट किसके साथ, फंक्शन के साथ काम करेगा? सी इन के साथ काम करेगा। दूसरा था इसके अंदर ओ, तो ओ का मतलब था आउटपुट। आउटपुट किसके साथ काम करता है? सी आउट के साथ। समझ में आया होगा। स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब होता है जो इनपुट आउटपुट फंक्शन को कार्य में लाता है या प्रोसेस में लाता है, वो स्ट्रीम होता है। तो आईओ स्ट्रीम क्या थी? एक प्रकार की हेडर फाइल था जिसका काम क्या था? प्रोग्राम को रन करना। ओके, नेक्स्ट आपका है 3 नंबर क्लास। क्लास क्या होता? एक ग्रुप। जैसे कि अगर एक क्लास है, जैसे आपकी मान लो 12वीं क्लास है, तो 12वीं क्लास क्या है? सिंग ग्रुप होता ना 12वीं। अगर वहाँ एक बच्चा बैठता है, एक टीचर आता है, तो वो क्लास होती है। अगर 2 स्टूडेंट है, 3 है, 4 है, 5 है, तो वो कौन से? 12वीं का है, तो वो ग्रुप होता है। तो क्लास क्या होती है? क्लास, क्लास और ग्रुप का नाम होता है स्टूडेंट। जहाँ CHAR करेक्टर, NM यानी ऑब्जेक्ट। NM क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कि वो क्लास के बारे में कुछ बता रहा है। क्लास स्टूडेंट का ग्रुप होता है, और स्टूडेंट के अंदर एक एक का विवरण होता है। जैसे एक स्टूडेंट है, उसका नाम होता है, उसका पिता का नाम, तो ये क्या कहलाते हैं? उस स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। तो ये क्लास होती है। इसमें एक फंक्शन को क्लास में बांटा जाता है जिससे ऑब्जेक्ट का निर्माण होता है। ओके, आज की क्लास बहुत है, कल आगे पढ़ेंगे।